था क्या? बेसिक क्वेश्चन है, शुरू में लिए हैं जानबूझ के, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। बनेगा भी क्वेश्चन और शुरू से फिर लेवल बढ़ा देंगे, आज कुछ कल का लेवल कुछ रहेगा। क्या है? ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। जब उसने स्टार्ट किया होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, और अगले 1 मिनट में उसने अपनी स्पीड कितना बढ़ा ली है कि नहीं? इसका मतलब इनिशियल स्पीड अपना क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। जब स्टार्ट किया होगा तब, व्हेन स्टार्टिंग देन द स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी फाइनल कितना हो गया? 21 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में हुआ है ये? टाइम 0 से लेकर के 1 मिनट तक, टोटल टाइम कितना लगा उसको? 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड। सवाल पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब एक्सेलरेशन क्या पढ़े बताओ? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट सिंपल, बस सॉल्व कीजिए इसको। 21 माइनस 0 अपॉन 60। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा सर? कितना आ जाएगा? 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक बात आप लोग खास करके, कि एक्चुअली में ये 1 सेकेंड में अपनी स्पीड बढ़ाई, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका? ठीक है, जब कभी घटने वाला, जब पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि अब हमारा ये वेलोसिटी घटा है फिर बढ़ा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन निगेटिव आएगी। एक्सेलरेशन पूछेगी तब, अगर रिटार्डेशन पूछेगी तो पॉजिटिव आएगी। क्वेश्चन जैसा होगा वैसा समझाएंगे। फिलहाल ये इंक्रीजिंग वाला था तो पॉजिटिव आया एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि a motorcyclist starts from rest and reaches a speed of 6 meter per second after traveling with uniform acceleration for 3 seconds. What is his acceleration? देखिए, ये बोला है कि एक्सेलरेशन भाई साहब कांस्टेंट है ना, तो हम ग्राफ वगैरह में नहीं जाएंगे। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, और स्टार्ट्स किया रेस्ट से और 6 मीटर पर सेकेंड तक उसने स्पीड बढ़ा ली। सवाल में ही पूछा है कि सर इसने कितने सेकंड बढ़ाई है? फॉर 3 सेकंड। इसका मतलब सारा कुछ तो दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड इसमें भी कितना हो गया? 0, फाइनल 6 मीटर पर सेकंड, और टाइम 3 सेकंड। फिर से वापस से क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। फिर से वही है, बात हो गया 6/3 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। सबसे ईजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। आगे देखिए, ये दिए थे आप लोग को, देख लीजिए क्या है। ए एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स स्टेडली का मतलब धीरे धीरे, है ना, एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच साउंड्स बैरियर। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया आपका, है तो इसी का मोशन का ही, शायद एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, है ना, है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो गूगल से उठाए, फिर भी कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। एक बात बताओ, ये देखो, स्पीड ऑफ साउंड एज 1100। अरे देखो, स्पीड जो होता है ना, जैसे किसका एयरक्राफ्ट है ना, क्या है ये? एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का कितना है स्पीड? 600। मैं ये लेवल वाला क्वेश्चन हो गया, मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ दूँ अभी। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितना हो गया? 600 किलोमीटर पर आवर। फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं पर आवर। अब ये अपनी स्पीड, कौन? एयरक्राफ्ट, ठीक है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड से धीरे धीरे बढ़ा रही है, यानी एक्सेलरेशन आपका दिया गया 10 किलोमीटर पर आवर, नहीं है वो, पर आवर पर सेकेंड, पर आवर पर सेकेंड, पर आवर पर सेकेंड। तो एक काम करो, कोशिश ये करो कि हम लोग किलो आवर में है तो इसको आवर में ही चेंज करेंगे, तो पर सेकेंड यही हो गया अपना 10 किलोमीटर। जैसे ये क्या हो गया
5 मीटर पर सेकेंड यही होता है भाई, तब ना ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन ऐसे नहीं लिखते हो ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी पहले था मीटर पर सेकेंड और ये पर सेकेंड, तब ना मल्टीप्लाई होकर सेकेंड स्क्वायर हुआ। यही चीज़ समझा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, क्वेश्चन है तो है, देख लेते हैं भाई। अगर कुछ और कंसेप्ट पर होगा तो क्वेश्चन फार्मूला पे नहीं बनेगा, फिर भी ट्राई करते हैं। ये हो गया हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे कि इसको सब किलोमीटर पर आवर में है, तो हम सेकेंड को भी क्या बनाते हैं, आवर। 10 किलोमीटर है पर आवर और सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा क्या, आवर, और ये 60 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे क्या है, 600 किलोमीटर पर आवर, अच्छा एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, है ना, एक्सेलरेशन स्टिल इतना, अच्छा ठीक है मेरे दो, वो अलग है ये अलग है, मैं समझा कि सर ये और ये सेम हो गया। दिस इज योर स्पीड इनिशियल, है कि नहीं, यही है ना, और ये आपका एक्सेलरेशन है उस एयरक्राफ्ट का। आगे क्या दिया हुआ है कि टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड। साउंड की भी अपनी स्पीड होती है ना, बोल रहा हूं उसका भी अपना स्पीड होता है। जब साउंड चैप्टर पढ़ोगे क्लास 9 में, तुम लोग का लास्ट चैप्टर साउंड है, वो भी पढ़ोगे तो वहां से भी समझ में आएगा कि साउंड का भी अपना स्पीड होता है। तो यहां से आपको दिया हुआ है ऑल्सो वी हैव स्पीड ऑफ साउंड। जब वो देखो, एक वो चल रहा है, अब बाइक का देखो ध्यान से, बाइक चला रहे हो उसका स्पीड अलग है, उसका साउंड का स्पीड अलग होगा, है कि नहीं। कुछ ऐसा ही समझो, एयरक्राफ्ट के साथ में ऐसे ही हो रहा है। स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड क्या है सर, जो मशीन होता है ना उसमें बताता है कि भाई इसका साउंड का स्पीड कितना है ना, चल कितना से रहा है, वो सारा कुछ वो मीटर में बताता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड्स बैरियर, यानी कितने सेकेंड में वो इस स्पीड को छू देगा। सिंपल सा बात ये क्या है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 600 किलोमीटर पर आवर को क्या बनाना है आपको, समझ में कुछ आया क्वेश्चन। 600 किलोमीटर पर आवर को क्या बनाना है, 1100 किलोमीटर, कब वो जाके छुएगा, कितने टाइम में, हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम में। तो इसको निकालने का क्या तरीका है बताओ। पहली बात कि वेट, आपको एक्सेलरेशन पता है, यस सर, आपको टाइम को निकालना पड़ेगा, यही पूछा है, और आपको इनिशियल स्पीड पता है, यस सर, फाइनल वेलोसिटी पता है, यस सर, यही तो है फाइनल, आपको यहाँ तक पहुँचना है ना, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। सबका चेहरा देखने लायक है, क्या हुआ यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या, हाँ थोड़ा सा देखो, एल्टीट्यूड में शो करेगा कुछ और, है ना, एक्चुअल में कुछ और, एल्टीट्यूड में शो करता है कुछ और। तो बोल रहा है कि अगर हमको 1100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचना है अपना स्पीड, ये सिंपल सा लॉजिक ये समझो कि आपका बाइक का एक्सेलरेशन आपको पता है, आप चल रहे हो 50 से और आपको चलना है 110 तक, और एक्सेलरेशन पता है और कांस्टेंट से मूव कर रहे हो, तो कितने सेकंड बाद आप 110 से चलोगे। समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन, फिर से समझो। अगर आप 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, अपने बाइक का रफ्तार आपका 50 मीटर पर सेकेंड है, और आपको एक्सेलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो बोलेगा कि 110 मीटर पर सेकेंड 110 मीटर पर सेकेंड कितने सेकेंड में हो जाएगा आपका स्पीड, जब आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, उसमें आप एक्सेलरेशन में वेरिएशन नहीं कर सकते, वो फिक्स है कि हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ेगा। एक्सेलरेशन कितना बताएं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक सेकंड में कितना बढ़ेगा स्पीड आपका, 10 मीटर पर सेकंड। अब बढ़ाना कितना था आपको, 50 से कितना ले जाना है, 110, तो एक सेकंड में बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो कितना सेकंड में आपका 110 हो जाएगा, 6 सेकंड में, अगले 6 सेकंड बाद। समझ में आया कुछ, यहाँ भी वही है, ये कह रहा है कि एयरक्राफ्ट का स्पीड 600 से कहाँ पहुँचाना है, तो आपका इनिशियल हो जाएगा क्या चीज़, 600, और फाइनल क्या हो जाएगा, समझ में आ गया सर। अब एक्सेलरेशन पता है क्या, निकाल चुके हैं सर,
सबका देखे किलोमीटर पर आवर में, तो एक्सेलरेशन भी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकाल दिए। ऐसे होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम निकाल दिए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कोई टेंशन, बाद में चेक कर लेंगे भाई बाद में आवर को सेकंड में चेंज कर देंगे। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों पता है, निकालना क्या है। तो आपको पता है मोशन फर्स्ट फॉर्मूला से क्या निकाल लोगे, टाइम निकाल लोगे। यस सर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ साइड में निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। टाइम को एक्सेलरेशन रिप्लेस करो तो टाइम बराबर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन एक्सेलरेशन। ये सुनो, सॉल्व करें। चलिए फाइनल कितना है सर 1100 माइनस इनिशियल कितना है 600, एक्सेलरेशन कितना है 600। अब आपको पता है कि दिस इज इन किलोमीटर पर आवर और ये क्या है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आपको किलोमीटर से किलोमीटर सहित एक आवर से एक आवर सहित एक आवर बचा वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत नहीं सर। 1100 में 600 कितना बचा सर 500 अपॉन 600 और आवर ऊपर गया तो आवर को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो आवर को सेकंड में चेंज करोगे तो 1 घंटा में कितना सेकंड हो 3600 सेकंड। बस इसको सॉल्व करेंगे, ये खत्म। 6 छक 36 कितना आ गया 3000 सेकंड आ गया। आंसर कितना दे रहा है 50 सेकेंड। कहाँ पे, ओ तभी तो हुआ ऐसा ना। एक्चुअली में क्या बनाना था हमें, किलोमीटर पर आवर। 1 सेकेंड रुक जाओ, 10 किलोमीटर पर आवर और ये क्या था हमारे पास पर सेकेंड। यस, सेकेंड को जब आवर चेंज करेंगे तब भी क्या देना पड़ेगा 3600, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट अपना बुरा नहीं था, है कि नहीं, हमने कैलकुलेशन मिस किया। समझ में आया सबको कि नहीं आया, अरे बोलो। हम जानते हैं थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चा कि उसको छोड़ देंगे, है ना। पहले हम चेक करेंगे कि वह सच में ये कॉन्सेप्ट पर है कि नहीं, था तो बन गया। 3600 आया तो 3600 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 36,000 हो जाएगा सर। बस 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 हो गया सब कुछ। 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ना दिस इज 36,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 36,000। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कट पिट के ये हो जाएगा 10। कितना होगा सर 1 सेकेंड, इधर नीचे 10 होगा ना, ये कट के नीचे आएगा 10 और ये कट जाएगा तो आएगा हमारा आंसर 50 सेकेंड। आ गया जी। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, नहीं आया समझ में। 50 सेकेंड एकदम बिल्कुल बाइक की स्पीड से क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसा है। कोई दिक्कत, आ गया आंसर। क्वेश्चन था थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा वो चुट्टी काटता ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन बना नहीं था क्या, बना लिया था। इसमें क्या था बताओ, ट्रैवलिंग एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड सब्जेक्टेड टू स्टेडी डी एक्सेलरेशन ऑफ 5। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लोगे बताओ, नेगेटिव डी एक्सेलरेशन है ना, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ट्रैवलिंग एट इतना, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है आपसे कितना 0। कितना मांग रहा है, अरे भाई रेस्ट में चाह रहा है ना, वो चल रहा है 20 से, चल रहा है 20 के स्पीड से और वो यानी ब्रेक लगा रहा हो तब तो एक्सेलरेशन घट रहा है, ब्रेक लगा रहा है तब तो एक्सेलरेशन की हमारा स्पीड घट रहा है। तो अब कह रहा है कि ब्रेक अगर लगाते रहेगा तो कब जा करके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 यानी कब आके वो किस में आ जाए, रेस्ट में। तो इसमें और क्या पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। किसी को कन्फ्यूजन है ये तीनों टर्म्स में तो बोलो, पहले टर्म्स निकालेंगे खंगाल के। डी एक्सेलरेशन था तो -5 लिए और ये हमारा इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड 0 क्यों हुआ, क्योंकि बाइक को रोकना है या कोई भी अगर बस है तो बस को रोकना है, तो रोकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। टाइम पूछ रहा है कि कितनी देर बाद रुक जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन एक्सेलरेशन, यही होगा ना फार्मूला। फार्मूला तो छप जाएगा माइंड में सर,
ये कितना हो गया, फाइनल 0 है, माइनस यू कितना है सर 20, और नीचे -5, और सब सेकेंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव से निगेटिव खत्म हो गया, पहले ऐसा 4 है कि नहीं। तो साइन भी आपका उड़ जाएगा। देखो टाइम हमेशा पॉजिटिव में काउंट करते हैं हम लोग, टाइम विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए देखा निगेटिव कट गया, -20/-5 हुआ, कट गया, ये कितना आ गया सर 4 सेकेंड। एकदम कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, न्यूमेरिकल से यूं उड़ेगा, मतलब सबसे बताया, अगर न्यूमेरिकल सबसे आसान चीज़ है फिजिक्स में, लेकिन यही पल्ले नहीं पड़ता है बच्चा को, कब क्या दिया हुआ है सर, क्या लगाएंगे नहीं लगाएंगे। देखो कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, इससे पहले लो क्वेश्चन देखने में लग रहा टफ, लेकिन अगर समझते चले तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। समझना था बस लैंग्वेज को, हाँ इतना ऐसा था तो बन गया क्वेश्चन, जो लगाना है वही लगाएंगे। चलिए बाकी और भी हम इंटर करते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। ये तो हो गया था, ठीक है, ये हो गया है, फिर ये भी 1 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया क्या, ये था उसमें था ना, तो इसको काटेंगे, आगे बोलो, ये वाला हो गया है, ये बोलो, मस्ती नहीं, ये नहीं, तो ये नहीं हुआ है तो इसको करेंगे। 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन इजी ही है, एक आध को होगा टफ, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम गूगल से लिए, इसमें छुपाने वाली बात नहीं, सारा क्वेश्चन गूगल पर गए, गूगल पर से कॉपी पेस्ट किए, बस डायरेक्ट, कोई बुक वर्क नहीं। हाँ बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा आपका, बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बनाया हो तुम लोग, बुक में ऐसा ही क्वेश्चन होता है सर। चलिए देखिए, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्या करना है, कार को स्टॉप करना है। बाई अप्लाइंग ब्रेक्स द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2.5 मीटर। इसमें थोड़ा सा बात भी रखना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो आसान है सर, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है कि क्या होगा अगर हम बाइक को रोक रहे हैं 10 सेकेंड में, टाइम 10 सेकेंड लगा रहे हैं उसको रोकने में, तो अपने पास फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और रिटार्डेशन कितना है सर, रिटार्डेशन बोले तो एक्सेलरेशन के वैल्यू कितना है, रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन है कि नहीं, रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा नेगेटिव में लेना है, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों सेम चीज़ है। यहाँ से वापस से हमें क्या पूछ रहा है सर, लगा दें वही फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u/t। ये तो कोई एक्सेलरेशन का डिफाइन ही तो है, चेंज इन वेलोसिटी पर, उसी पे सारा सवाल बन रहा है। अभी तक कोई हमने v² - u² इज इक्वल टू 2s लिया ही नहीं। क्या हुआ उसको, क्या हो रहे, जाओ जल्दी आओ। देखो एक होता है एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण, एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण, और रिटार्डेशन का क्या होगा इसको, अत्वरण। अत्वरण नहीं कह सकते हैं, है ना, अत्वरण नहीं कह सकते हैं। और कुछ सोचो, हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी का जैसे किसी का निकालते हो तो जैसे हम लोग क्या लगाते हैं, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं, अच्छा होगा कुछ, उतना दिमाग मत लगाओ। रिटार्डेशन जस्ट एन अपोजिट ऑफ त्वरण, बस बात खत्म है, उल्टा, त्वरण का उल्टा। ठीक है सर। एक्सेलरेशन कितना है सर, दिया हुआ है कितना, -2.5, फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस यू कितना है निकालना है, टाइम 10 सेकेंड, तो क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा आपका -2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25, वो भी माइनस में रहेगा, और इधर हो गया -u, निगेटिव कैंसिल आउट, u की वैल्यू आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, देखो अगर एक्सेलरेशन बोलते हो तो 2.5 है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन बोलते हो तो एक्सेलरेशन अगर 2.5 बोलते हो तो इसका मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और अगर रिटार्डेशन बोलते हो तो रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू -2.5 हो जाएगा, है कि नहीं। जब आपका आंसर आ रहा होगा ना, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही पूछ दिया
तो बोलेगा कि फाइंड द रिटार्डेशन, क्या बोलेगा, फाइंड द रिटार्डेशन। तो माइनस में मत बोलना, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया रिटार्डेशन। अगर उसने बोलता फाइंड द एक्सेलरेशन, मान लो आंसर आ रहा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो अब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पर आ रहा है, तो आपसे पूछे अगर निगेटिव में आ रहा है एक्सेलरेशन, तो वहां बोल देगा, लिख देगा फाइंड द रिटार्डेशन जो भी है। तो रिटार्डेशन मतलब पॉजिटिव में ही आंसर बोलना है, क्योंकि ऑलरेडी रिटार्डेशन लगाते हैं तो निगेटिव वहां पे छुपा हुआ है, साइलेंट। लेकिन अगर ऐसे पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन, अब आंसर आ रहा है माइनस, तो वहां पे दोगे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? रिटार्डेशन बोलेगा तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन बोलेगा, आंसर आ रहा है माइनस में, आंसर आ रहा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन रिटार्डेशन बोलेगा तो 5 देंगे आंसर, और एक्सेलरेशन बोलेगा तो -5 बोलेंगे। ठीक है, ये छोटा सा कंफ्यूजन था। देखिए इधर, क्या है ये, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कांस्टेंट रेट, ये एक्सेलरेशन दिया गया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेटिंग है तो पॉजिटिव में होगा। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। तो आसान है, टाइम 2 सेकेंड का। अच्छा, कौन इसको मुंह से बनाएगा, मतलब फॉर्मूला से नहीं, माइंड से। एक्सेलरेशन कितना भाई साहब, 10 मीटर पर, और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि हर 1 सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ाएगा वो अपना, हर 1 सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, यानी 10 मीटर पर सेकेंड हर अतिम बढ़ाएगा। और इनिशियल कितना है 0, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना जाएगा, 1 सेकेंड में, ये देखो 1 सेकेंड में कितना जाएगा बताओ। अगर हमारे पास 1 सेकेंड चलता तो 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर गया, नहीं गया। मन में अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि पहले सेकेंड के आएंगे। ऐसे मान लो, एक ग्राफ ले लो, यहाँ पर लो टाइम बराबर 0, टाइम बराबर 1, और कहाँ तक, टाइम बराबर 2 तक। 0 से 1 तक उसकी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 सेकेंड में उसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 10 मीटर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले सेकेंड में 10 मीटर। अब अगले सेकेंड में कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, अब स्पीड क्या था पहले में 10 मीटर पर सेकेंड, अब अगले में क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, स्पीड होगा कि नहीं होगा। ये हर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंजेज आना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाती है, चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बढ़ाएगी ही सर। पहले 10 मीटर पर सेकंड चल रही थी, अब चलेगी 20 मीटर पर सेकंड से, तो 20 मीटर पर सेकंड से अब 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 20 मीटर, थोड़ा लंबा जाएगा, 20 और 10 कितना आ रहा है आंसर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। पहले सेकेंड में अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई तो पहले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, या तो ना 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 ना, अच्छा फार्मूला बनाते हैं इसको, क्या होता है हमारा फार्मूला, क्या निकालना है, डिस्टेंस ना, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, यानी इसमें तो पता नहीं चलेगा हमारा, नहीं तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस, अब यहाँ से मोशन का सेकेंड फार्मूला है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट यू क्या है सर 0, तो ये तो खत्म हो गया, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 10, और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2 से 2 खत्म, 10 दूनी 20, डिस्प्लेसमेंट आ गया 20 मीटर। अच्छा ये देखो, नहीं या तो कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, प्रोसेस तो वही है हमारा, एक्चुअली में स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, नहीं तो अगले 1 सेकेंड में 1 सेकेंड, समझो गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा सही है। उसने स्टार्ट कितने से किया 0 मीटर पर सेकेंड, तो अगले 1 सेकेंड तक क्या हो जाएगा उसका, 1 सेकेंड के बाद ही स्पीड ना 10 मीटर पर सेकेंड होगा, हाँ सोचिए 1 सेकेंड बाद ही ना, क्योंकि 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, स्पीड 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो
स्टार्टिंग में तो 0 मीटर पर सेकेंड होगा, तो इस पोजीशन पर जब आज 1 सेकेंड खत्म हो जाएगा ना, तब जाके यहाँ पर कितना स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर जब जाएंगे तो फाइनली यहाँ पे जाकर कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो जाना कितना था उसको 2 ही, तो 10 और 10, अगर 3 सेकेंड में पूछता ना तब जाके आंसर 10 और अगला कितना हो जाता 20, 20 10 30 10 40, 3 सेकेंड में लगाएंगे तो हो सकता है उतना आंसर आ जाए। फिलहाल ये फॉर्मूला पर हमारा S = UT + ½ AT² पर ये सवाल बनेगा। अगला क्या है देखो, तो ये बनाया था तुम लोग, देखो पढ़ो जी। देखो हम जैसे सोचते हैं ना वैसे तुम लोग कभी सोचना मत, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं एकदम डेप्थ में सोचते हैं, और तुम लोग फॉर्मेलिटी सोचो। हाँ सर ये गिवन है, ये गिवन है, हाँ ये फॉर्मूला लगेगा और ये आंसर आएगा, क्योंकि अभी तुमको मार्क्स के लिए लड़ना है, अभी नॉलेज के लिए लड़ना नहीं है। नॉलेज तो फिर भी आ ही जाएगा, लेकिन डेप्थ नॉलेज नहीं आएगा। इसलिए हमेशा फॉर्मेलिटी सोचो कि हाँ सर एक्सेलरेशन क्या है क्या नहीं है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या पूछ रहा है। चलिए इसमें भी वही देखते हैं हम लोग। क्या है इसमें, ए मोटरसाइकिल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 meter per second square. Calculate the speed of motorcycle after 10 second and the distance traveled at this time. ठीक है, डिस्टेंस भी निकालना है और साथ में 10 सेकेंड के बाद जो स्पीड था फाइनल वाला वो भी निकालना है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए क्या क्या पूछ रहा है सर। एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि वो कितने से मूव कर रहा है स्टार्टिंग में, और पूछ रहा है कि 10 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और 10 सेकेंड के बाद उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा। सवाल समझ में आ गया। अब उसके हिसाब से सोचना है कि हमें कौन सा फार्मूला लगेगा। हम यही बोल रहे हैं तब से, हम इसको सोचेंगे अपने हिसाब से डेप्थ में, वैसे सोचोगे पागल हो जाओगे तुम लोग, ठीक ना। इसलिए वैसे नहीं सोचना है, क्या क्या गिवन है लिखते जाइए। पहले है सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी चेक कर लेना कि एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव होगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम कितना है सर 10 सेकेंड के बाद पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप फाइनल निकाल लोगे ये मोशंस फर्स्ट फार्मूला से, यानी सर टाइम बराबर ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 0.2, v निकालना है, माइनस यू कितना है 5 और टाइम कितना है 10। क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 0.2 को 10 से तो 2 बचेगा और ये v माइनस 5। फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा सर 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। अब ये पूछा है कि अगर 10 सेकेंड बाद डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग मोशन सेकेंड फार्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u कितना है 5, टाइम 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 0.2, टाइम वापस से 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब बताइए पॉइंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 0 1 खत्म हो गया तो बचा क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10। यहाँ की क्या बचा 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा 500। अच्छा बेटा, अच्छा 50 और 10 कितना हो जाएगा 500। आते तुम्हारा 500 हम गायब करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो बच्चा पढ़ लिया उसका रिवीजन हो रहा है, न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकल्स का हम पीडीएफ भेजेंगे, जितना जल्दी हम पीडीएफ भेजेंगे मोशन का ग्रुप में जा करके पीडीएफ निकलवा लियो। पीडीएफ निकलवा करके, यार नहीं अगर पीडीएफ नहीं निकालना है बैठ के सारा क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करो, सारा क्वेश्चन करना है। उसमें लेवल वाला क्वेश्चन रहेगा जो हम देंगे, ठीक है, उसमें से पूछना, पीडीएफ यहाँ पे लगा करके सेट करके सारा सॉल्व कर देंगे। क्लियर, बता दे रहे हैं कोढ़ी और कोढ़नी नियम नहीं करना, बता दे रहे हैं पहले, तो फिजिक्स चौपट हो जाएगा तुम लोग का। ये अपॉर्चुनिटी मिला है ना पढ़ने का, पढ़ लो अच्छे से। ए बस रनिंग एट अ स्पीड of 18 km per hour stopped 2.5 second
बाय अप्लाइंग ब्रेक्स कैलकुलेट द रिटार्डिंग प्रोड्यूस। देखो रिटार्डिंग बोला है तो आंसर पॉजिटिव में दिया होगा, आंसर आएगा आपका माइनस में, लेकिन आंसर किस में देना है, क्योंकि ऑलरेडी क्या बोल दिया ये रिटार्डेशन, इसलिए माइनस में आपका आंसर आएगा, बट देना है पॉजिटिव में से। यही बता रहे थे उस समय। ये भी क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या क्या है बताओ। बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ यानी 18 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर इनिशियल स्पीड, और 2.5 सेकेंड दिया गया आपको टाइम। 2.5 सेकेंड में स्टॉप कर रहा है क्या, बाय अप्लाइंग ब्रेक। यस, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। कितना से गुणा करते हैं हम लोग, 5/18, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। कैंसिल आउट कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक्सेलरेशन निकालिए फटाफट, v माइनस यू अपॉन टी। सर v कितना है 0 माइनस 5 अपॉन टी कितना है 2.5, कितना हो जाएगा -5 अपॉन 2.5, अढ़ाई दूनी 5, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गया आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी सर, तो आंसर कितना होगा, सो रिटार्डेशन इज, सो द रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ क्या हुआ, हंसी क्या है, हंसी, अरे चट्टा हंसो ना। हाँ। अभी तो तुम लोग 9 में है, वो से उड़ जाएगा। ज्योमेट्री अगर पढ़ेगा मैथ वाला तो थ्योरम, हेंस प्रूव, सपना में भी हेंस प्रूव आएगा, हेंस प्रूव। इतना जी, इधर आइए फटाफट। कितना क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन और बचा है ना। ठीक है, सारा क्वेश्चन समझ में आया अभी तक। हाँ, एक बार और रिवाइज करना होगा, कर लेना, सारा क्वेश्चन लिख कर कर लाना है, हम देखेंगे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। और प्लस में अपने मन से अब हम कोशिश करेंगे कि आज ही PDF सेंड कर दें। आज PDF सेंड कर देंगे तो उसमें से 5 क्वेश्चन बन के आना चाहिए। कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। हाँ, उससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब है। हाँ, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर देखो, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, फॉर 5 मिनट। 5 मिनट बोले तो 60 × 300 सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल एट दिस टाइम। ठीक है, 300 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, और 300 सेकेंड के बाद स्पीड कितना एक्वायर करेगा वो निकालने के लिए कह रहा है। क्या, एक तो वेलोसिटी पूछ दिया आपको, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, बता 0। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला से क्या निकालोगे, सबसे पहले v निकालोगे। हाँ, अब v निकालने के बाद क्या लगा दोगे, s = ut प्लस हाफ AT²। तो ये आप लोग पे सौंप दे, निकल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। हाँ ठीक, भाई जाओ। तबे कहिए इतना सेंटवा कहले महक रहे। चल देख इधर। ए साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। सी अप्लाइज, सी लड़की है ना, अच्छा लड़की चला रही साइकिल। सी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट सी डज नॉट कोलाइड विथ अ बॉल। अरे तबे कहिए कायल लड़ैले देवलिया पर एक्सीडेंट हो गया, चलावे लगा तब ने। सही बात है, क्वेश्चन हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़की को साइकिल चलाने नहीं आता है। ठीक है, ए साइकिलिस्ट ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, सी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट सी डज नॉट कोलाइड विथ अ बॉल 18 मीटर अवे। ठीक है, व्हाट डी एक्सेलरेशन मस्ट सी हैव। वो कह रहा है कि उस लड़की को कितना डी एक्सेलरेशन देना पड़े, यानी एक्सेलरेशन कितना देना पड़े, मतलब ब्रेक लगाने पर डी एक्सेलरेट ही होगा, वो अपने साइकिल को डी एक्सेलरेट करेगी, कितना से डी एक्सेलरेट करे ताकि वो दीवार में टकराने से बच जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन। ब्रेक लगे एकदम जैसे ही दीवार है, यस एकदम किंची मुआ है, समझे, देवलिया टकराने, मुआ टकराएगा तो मुआ बैंड हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा,
होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 18 मीटर। मतलब लड़की ऐजा है, साइकिल के साथ में है, साइकिल साथ में है, ठीक है ना, साइकिल साथ में है और बना दी साइकिल, क्या दिक्कत है। ये आपका क्या है सर, दिस इज योर वॉल, टकराए नहीं, कोई दिक्कत, टकराए नहीं। और ये कितना दूरी पर है 18 मीटर की दूरी पर है। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कितना डी एक्सेलरेशन है, कितना डी एक्सेलरेशन रखे ताकि ये जस्ट एंड जस्ट, समझ गया ना, मुंह कान धंसने से बचे। ठीक है, कोई दिक्कत। एक्सेलरेशन पूछा जा रहा आपसे, आगे बढ़े। इसका मतलब टाइम तो नहीं दिया हुआ सर, हाँ चलिए, आपको यू दिया हुआ, बी दिया हुआ, एस दिया, ए दिया, क्या निकलेगा बताओ। यू भी एस ए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, यस सर, लगेगा थर्ड फॉर्मूला। चलो एक क्वेश्चन तो भी आ गया, 10 क्वेश्चन में एक फॉर्मूला मेसन का थर्ड फॉर्मूला आ गया कि वी नो दैट कि अगर लड़की का मुंह धंसने से बचे तो लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, रेस्ट, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू है 15 यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इज 2 इंटू एक्सेलरेशन तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 18। चलिए इसे बराबर करते हैं, ये माइनस 225 आ जाएगा आपका, ये तो खत्म हो गया, दिस इज 18 दूनी 36 ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव में माइनस 225 डिवाइड बाई 36। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है सर, आएगा ही आएगा, 36 छक होता है 216, 36 छक 216, तो लगभग 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। सो द डी एक्सेलरेशन मस्ट हैव, डी एक्सेलरेशन, स्पेलिंग बस सीखना है, डी एक्सेलरेशन मस्ट सी हैव कितना, माइनस नहीं देंगे क्योंकि डी एक्सेलरेशन दे दिए, क्या लिखेंगे 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन लिख दिए इसलिए सिर्फ प्लस में देंगे। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला भी, ठीक है। तो हमेशा दिमाग लगाइए, फिजिक्स बड़ी काम की चीज़ है।